नमस्कार सभी श्रोताओं को, दर्शकों को। आपकी हथेली के अंदर मौजूद एक रहस्य मैं बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, आत्महत्या करने जैसा एक योग। देखिए, ये 5 उंगलियों वाला हाथ और इन उंगलियों में क्या क्या रहस्य छुपे होते हैं, आज के इस प्रसंग में मैं आपको यही बताऊंगा। इन 5 उंगलियों के नीचे के पर्व, माउंट्स, पर्वत, इनमें छुपे हैं करोड़ों अरबों खरबों अनगिनत रहस्य, जो कि हमें दिखाई नहीं पड़ते। केवल सूक्ष्मदर्शी दर्पण, शीशा, जिसको कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, उसके द्वारा दिखाई पड़ सकती हैं ये अद्भुत रेखाएं। ये हथेली में लगभग कम ही मिलता है कि तर्जनी और अनामिका उंगली बराबर हो, क्योंकि अनामिका उंगली बड़ी होती है प्रायः और तर्जनी छोटी होती है। जिनकी अनामिका बड़ी होती है विशिष्ट तौर से, वो ज्ञानी, विद्वान, योग्य, तर्क शक्ति में निपुण होते हैं। अधिक बराबर से ज़्यादा जब ज़्यादा हो जाए तो ऐसे लोग किसी को तर्क में हराने की क्षमता ज़्यादा रखते हैं और हरा कर के बड़े खुश होते हैं जब अनामिका उंगली बड़ी हो और तर्जनी छोटी हो जाए। ऐसे लोग, अत्यंत बड़ी होना घातक है, थोड़ा बड़ी हो, सामान्य से थोड़ा बड़ी हो, तो ऐसे व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, चतुर भी होते हैं, चालाक भी होते हैं और दूसरे के काम को करने में माहिर होते हैं, चुटकियों में बड़े बड़े काम कर देते हैं। ये सूर्य पर्व पर अनामिका उंगली का महत्व है। ये तो बात हो गई बड़प्पन की। अब हम बात करते हैं ऐसी जो किसी को नहीं पता है। जब आपकी अनामिका और तर्जनी उंगली बराबर हो तो आप क्या करते हैं? यदि आपके हाथ में ऐसा है तो आपको सावधान रहना चाहिए, अपने क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति दंभी होते हैं, अपनी जिद के पक्के होते हैं। दृढ़ निश्चय एक अलग का विषय है, लेकिन जिद एक अलग का विषय है। तो ऐसे व्यक्ति दृढ़ संकल्पित तो होते हैं, परंतु जिद्दी बहुत होते हैं और जिद में आकर के कर बैठते हैं जघन्य अपराध, यानी कि आत्महत्या। जी हाँ, आज के करीब 12 साल पहले मेरे पास एक महिला आई और उसने अपनी बेटी का हाथ दिखाया। बोले कि गुरुजी, हाथ देखिए हमारी बेटी का। मैंने देखा। मैंने कहा, बेटी आपकी है, अफसोस ये है कि इस बेटी ने आत्महत्या कर लेना है ससुराल में जाकर के। सच बता रहा हूँ, 1 साल बाद उन्होंने बेटी का विवाह किया करनाल में और 3 दिन के बाद उसने फांसी लगा ली। इसको कहते हैं आत्महत्या योग, यानी कि अपना मन और अपना मान किसी के आगे झुकते नहीं, ना झुकने देते हैं। जब झुकते हैं तो टूट जाते हैं। तो यदि आपके हाथ में ऐसा योग है तो आपको करना चाहिए उपाय, भगवान शिव की उपासना और भगवान बृहस्पति देव की पूजा। जी हाँ, और सूर्य की प्रसन्नता के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए आपको। अब उसी जगह पर आकर के हम एक और
योग बताते हैं, इसी हस्तरेखा में छुपा है। यदि आपकी तर्जनी उंगली बड़ी हो जाती है अनामिका से, यानी कि जो रिंग फिंगर है उससे इंडेक्स फिंगर बड़ी हो जाए, तो आप किसी की हत्या करते हैं, आप हत्यारे होते हैं। ऐसे भी मेरे सामने कई लोग आए जिनको मैंने बोला, उन्होंने बोला हम जेल से निकल चुके हैं, हमारे ऊपर 302 का केस लग चुका है। बंधुओं, ये छुपे रहस्य आपकी हथेली में होते हैं। कुंडली का विषय तभी ओपन होता है जब आपके पास जन्म तारीख और समय, स्थान आदि हो, परंतु हथेली में छुपे हुए ऐसे रहस्य आपके जन्म के साथ ही आते हैं। आपकी हथेली में जो रेखाएं होती हैं ये बहुत चमत्कृत होती हैं। और तीसरी बात और बताते हैं, यदि आपका तर्जनी उंगली छोटी है और अनामिका उंगली बड़ी है, ऐसी अवस्था में आप बुद्धिमान, गुणवान, निपुण, धनवान, सम्मानित और तर्क शक्ति में विशिष्ट स्थान रखने वाले होते हैं, यदि आपकी अनामिका उंगली तर्जनी उंगली से बड़ी है तो। इसलिए इस पर्व वाले पूरे हाथ को ध्यान से देखिए। यदि इनमें से आपके हाथ में एक भी योग हो, बराबर हो, अथवा तर्जनी बड़ी हो या फिर अनामिका बड़ी हो, तो हमें आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपको दे सकें आपको उपाय, जिससे कि आप आने वाली घटनाओं से, समस्याओं से बच सकें। क्योंकि उपाय में बहुत बड़ी शक्ति है। भगवान न होते तो संसार न होता। विधाता है, इसीलिए विधान है। विधान को मिटाने के लिए प्रार्थना और उपचार में बहुत बल होता है। तो ये छोटा सा रहस्य मैंने आपको इस टॉपिक में दिया है। हस्तरेखा के और बहुत सारे टॉपिक सामने लाएंगे। प्रतीक्षा करें अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए हम आपसे लेते विदा। ओम नमो नारायण।